चलिए, कैसे हैं आप लोग। तो बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है फाइनल। और हमारे साथ खड़े हैं अमित जी, अमित कुमार जी का बीपीएससी में हो गया फाइनल। थोड़ा सा बात करने का आज जो उद्देश्य है कि इसके पहले अमित जी जेपीएससी में, झारखंड लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दे चुके हैं, समझिए कि खोटा विषय से। और खोटा में इनका मार्क्स था 121। हमारे खोटा के छात्र हैं, खोटा से पहले भी बीपीएससी के लिए छात्र रहे हैं। अमित जी काफ़ी समय, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। खोटा भाषा में 121 नंबर लाए थे अमित जी पिछले बार, जेपीएससी का इंटरव्यू दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका झारखंड में नहीं हो पाया। और अमित जी हिम्मत नहीं हारे और फिर लगे रहे बीपीएससी में। और आज बीपीएससी में ये फाइनल इनका चयन हो चुका है। वास्तव में यहाँ मेरा बोलने का ये संदर्भ है कि और थर्ड रैंक, इस बार का जो थर्ड रैंक है वो झारखंड का ही है। इस बार का जो बीपीएससी में थर्ड रैंक है वो झारखंड का ही है। तो मेरा यहाँ बोलने का संदर्भ ये है कि जो झारखंड के बच्चे परेशान हैं जॉब के लिए, तो बीपीएससी में एक अच्छा मौका हमेशा आ रहा है, वैकेंसी आ रही है बैक टू बैक। उसको आप लोग देख सकते हैं, भर सकते हैं। बाकी बातें अमित जी करेंगे। अमित जी बताएंगे आपको अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा स्टडी बताएंगे, सफलता की स्ट्रेटजी बताएंगे, संघर्ष कैसा रहा है इनका, झारखंड में इंटरव्यू, फिर बीपीएससी में चयन, माता पिता, बैकग्राउंड कैसे सफल हो। मतलब अमित जी अब अधिकारी बन चुके हैं, तो ये जो बोलेंगे तो हम लोग को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आप लोग को। तो अगली हम देते हैं माइक अमित जी को, अमित जी बात करें। जैसा कि सर ने बताया मेरे बारे में, मेरा बीपीएससी में चयन 67th में हुआ है। मेरा पोस्ट मिला है म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सर से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ, बीपीएससी में लगातार मेंस देता रहा हूँ। लेकिन अनलक्की था, और बार बार जो है कुछ नंबर से, 4 नंबर 5 नंबर से मेरा बार बार नहीं हो पा रहा था। और मैं झारखंड का भी 7th जेपीएससी का दिया था, मेंस दिया था, और मैं इंटरव्यू तक भी गया था। और मेरे कोटा में अच्छे मार्क्स थे, सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और मेरा क्योंकि एक मैथिली लिटरेचर का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे लगता है कि मैथिली लिटरेचर का बैकग्राउंड ने मुझे काफ़ी मदद किया। और सर का जो गाइडलाइन रहा उसको मैं मिला के मैं यूज़ किया, और कोटा में मुझे एक अच्छा मार्क्स मुझे प्राप्त हुआ। और मेरा सफलता का अ, जो स्ट्रगल पीरियड रहा वो काफ़ी टफ रहा है। और मैं बार बार मैं इंटरव्यू तक जाता था, और मैं इंटरव्यू से छटा हूँ। तो इंटरव्यू लगभग मेरा ये 5वां इंटरव्यू था। तो मैं 5वें इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैंने अपने आप को कैसे धैर्य बनाए रखा, और कभी एग्ज़ाम को क्विट करने का नहीं सोचा। और अगले बार न्यू मोटिवेशन के साथ जो है मैं हर एक बार एग्ज़ाम में अपियर होते रहा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बीपीएससी जो है रेगुलर वैकेंसी ला रही है। और जेपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे तो वो बीपीएससी भी दे सकते हैं। और क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, किंतु अगर आप चाहें, अगर एफर्ट लगाएं, तो आप कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा तो स्ट्रेटजी रहा, मेरा हमेशा जीएस में मार्क्स जो थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाते थे मेरे साथ। ये पता नहीं क्यों अनलक्की जैसा था, क्योंकि हमेशा मेरा कोई एक ऐसा पेपर होता था जिसमें काफ़ी कम मार्क्स आ जाते थे। जैसे कि अगर 7th जेपीएससी का ही ले लें, तो इसमें मुझे इकोनॉमिक्स में जो है मुझे ओनली 75 मार्क्स मिले। अगर मुझे यही 25 मार्क्स मुझे और होता, तो शायद मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा होता। मीन्स अगर 100 मार्क्स होते तो इसी तरीके से मेरे साथ बीपीएससी में हमेशा रहा है। कभी जीएस 1 में कभी कम हो गया, तो कभी ऑप्शनल में कम हो गया, तो कभी जीएस 2 में हो गया। तो इस तरह का चलते रहा, तो फाइनली जाके अभी 67th में मेरा चयन हो गया। और मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। मेरा हमेशा ये फोकस रहा है कि आप जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, आपके पास मटेरियल तो बहुत होते हैं, पढ़ने को होते हैं। और आप अच्छे से पढ़ते भी हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्या ले जाना है और कितना ले जाना है, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी आप क्या है कि आप ऑन द
पेपर जो है आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मेरी समझ से फिर ऐसे नॉलेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। तो आपको यह देखना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप किस तरीके से मेंस के एग्ज़ाम में उसको यूज़ करेंगे। हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और स्पेशली झारखंड जैसे सिलेबस में तो खास करके, क्योंकि यहाँ का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। और और बड़ा सिलेबस होने के कारण बच्चे को जो है बार बार जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। और मैं अंत में सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर से मैं काफ़ी टाइम से बीपीएससी के माध्यम से जुड़ा रहा, और फाइनली आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं सर से मिलने आया, तो आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप बहुत बहुत धन्यवाद।